था। भाई ये कमी किसकी है? उनका तो एक दो ही होंगे, तुम्हारे तो लाखों हैं, हजारों पार्टियां हैं, फिर भी शोषण तुम्हारा। तो ये तुम्हारी कमी है, तुम एक नहीं होना चाहते। हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामाजिक बात तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, तो ये भी नहीं कह पाएंगे फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे इस दबे कुचले समाज का आप ख्याल रखना। वो जो सीन था, वो जब वो मरने की जो मतलब सीन चल रहा था, उसको देखकर मुझे मतलब अपने आप को ही देख के रोना आ गया। अच्छी बात नहीं, ये ज्ञान देना है तो मंदिर बस्तियों में जाओ, ग्रामीण अंचल में जाओ, वहाँ हमारा वोट है। तो ये जब तक वोट नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो हम जो दूसरों को जो दोष देते हैं, पहले हमें अपने को सुधारना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। लात मारो उन ठेकों में, देखो ही मतलब उनकी तरफ को, जब बिकेंगे नहीं तो तुम्हारी कॉलोनी में खुलेंगे क्यों? तो अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए अच्छी। अरे मान रहा है कि उन्होंने हमारा जो क्या कह रहे हैं आरक्षण था वो खत्म कर दिया। आरक्षण मतलब यानी कि उन्होंने ठेकेदारी पे सब कुछ दे दिया। सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, लेकिन बिजनेस माइंड तो नहीं छीन सकते ना वो आपसे। आप वो तो कर सकते हो, आपका कोई पैसा नहीं है तो दारू पीने के लिए पैसा है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास। दारू 150 रुपए की आती है, 150 देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आप ठान लें तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक हमारी राजनीति मजबूत नहीं होगी, चाहे किसी को बुरा लगता हो चाहे किसी को भला लगता हो, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि जब तक तुम्हारी दलित राजनीति मजबूत नहीं होगी, आपका भला कभी नहीं सकते। हजारों संगठन है, हजारों पार्टियां हैं, फिर भी तुम्हारा ये शोषण हो रहा है, तुम पे अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी के लाखों संगठन हो, हजारों पार्टियां हो, और फिर भी उन्हीं समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, उन्हीं पे अत्याचार हो रहा है। भाई ये कमी किसकी है? उनका तो एक दो ही होंगे, तुम्हारे तो लाखों हैं, हजारों पार्टियां हैं, फिर भी शोषण तुम्हारा। तो ये तुम्हारी कमी है, तुम एक नहीं होना चाहते। जब हम एक थे तब हमारी 4-4 बार सत्ता भी बन गई और हमने राज भी किया, और किसी की आंख उठाकर हम हर तरफ हिम्मत नहीं थी जब हमारी सत्ता थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी भी टाइम है कि एक पार्टी को जिता लो और अपना ही राजा बना लो। और जब तक आपका राजा नहीं होगा, आपका भला कभी नहीं हो सकता। चाहे आप कितने भी संगठन बना लो, कितने आंदोलन कर लो, चाहे अपनी लाशें गिरा लो, चाहे खून बहा लो, कुछ नहीं होने वाला है। राजेंद्र जी, आप सरकारी नौकरी में और फिल्म तक कैसे पहुंच गए, वो भी अलीगढ़ जैसे, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मतलब इतना विकास अलीगढ़ में नहीं है, कस्बा टाइप एरिया है, वहां से आप फिल्म तक कैसे पहुंच गए? देखिए, वैसे मैं अलीगढ़ के पास ही रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ, और यहाँ दिल्ली में गवर्नमेंट डीडी न्यूज में टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। और समाज की बात मैं कहीं भी कर सकता हूँ, केवल मैं राजनीतिक बैनर तले नहीं कर सकता, उसका ध्यान रखता हूँ, बहुत जरूरी है, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सामाजिक बात तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, तो ये भी नहीं कह पाएंगे फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया, बेकार है सब कुछ। तो मैं जो बात होती है वो कहता हूँ। तो फिल्म का कोई डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए जो आपको अभी तक याद हो, और सबसे बेहतरीन डायलॉग आपको। एक्चुअली जो फिल्म जो हमारी बनी थी, कहा यह गया था कि हम इसमें संवाद देंगे जी, लेकिन जो डायरेक्टर था उसने संवाद नहीं दिए जी, और एक तरह से मोनो एक्टिंग टाइप की कर दी। नहीं, गाने पर एक्टिंग करने का मौका मिला है। जो गाना था उनका बाबा साहब का, उस गाने पर हमें एक्टिंग करने का मौका मिला जी। वो एक्चुअली क्या था, वो म्यूजिकल फिल्म बना दी उन्होंने, खुद को लॉन्च करने के चक्कर में अपने को ढपली में ज्यादा दिखा दिया, हमारे सारे सीन भी नहीं डाले जो डालने चाहिए थे, और जो संवाद एक दे देते तो फिल्म और अच्छी हो जाती। तो हमारे दर्शकों को सुनाइए, हमारे दर्शक देखेंगे जो कुछ कटा है वो बताइए।
नहीं कटा तो सबको 100% ही काट दिया। अच्छा हाँ वो तो है नहीं, कोई मोनो एक्टिंग है उसमें, जी। कुछ रह ही नहीं गया उसमें। अब मैं उसमें क्या बताऊं, उसमें एक कुछ सीन मुझे आज भी याद है, जी। जिसे मैंने खुद मतलब उसमें एक्टिंग की थी, और जब मैंने वो देखा थिएटर के अंदर, जब उन्होंने वहाँ चलवाई थी, तो जब माता रामाबाई अपना आखिरी सांस लेती है और कहती है कि मतलब मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे इस दबे कुचले समाज का आप ख्याल रखना। वो जो सीन था, वो जब वो मरने की जो मतलब सीन चल रहा था, उसको देखकर मुझे मतलब अपने आप को ही देख के रोना आ गया कि मतलब इतना भावुक वो सीन था कि मेरे आंसू खुद ब खुद टप टप गिरने लगे, क्योंकि मैं खुद वो सीन कर रही हूँ। तो वो मुझे आज तक भी याद है। तो साथ ही ये एक चर्चा थी पूनम अम्बेडकर बोर्ड और माननीय आदरणीय राजेंद्र जी से। राजेंद्र कुछ और बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में या अपने बारे में? के बारे में ये बताना चाहूंगा दर्शकों को क्यों देखनी चाहिए, क्या है उसमें ऐसा? दर्शकों को इसलिए देखनी चाहिए कि ये देश हमारा ना गीता से चलता है, ना बाइबल से चलता है, ना कुरान से चलता है, और संविधान से चलता है। और संविधान का निर्माण किया था सम्मानित डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जो उनके मुताबिक कोई इतना पढ़ा लिखा वर्ल्ड में नहीं था। 32 डिग्रियां नहीं थी, 17 भाषाओं का ज्ञान था उनको, और सबसे बड़ी जो डिग्री थी वो थी उनके पास DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस। वो 8 साल में पूरी होती, उन्होंने 2 साल में कंप्लीट की थी। और सबसे अच्छा उनका काम था, जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसकी एक एक किताब के बारे में उनको पता था, कौन सी किताब कहाँ रखी। तो उनको तो नहीं बुलाया जा सकता ना, बाबा साहब को। तो ये इन पर जितना भी कहा जाए, लोग PhD कर रहे हैं इन पे, डॉक्टर साहब पे बहुत जल्दी क्यों PhD कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या था उनके अंदर, क्या चीज ऐसी चलती थी जिन्होंने गरीबों को धरती से उठा के और काफी ऊपर तक ले आए, जहाँ कभी किसी ने सब कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। तो ऐसे मसीहा को तो बार बार नमन करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं आपसे अभी पूछूँ बनता नहीं जी, आप बाबा साहब को मानते हैं तो क्या कहेंगे आप? जवाब दें मेरे। बिल्कुल, हर साधारण आदमी कहेगा मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मुझे मानना। बाबा साहब ने कहा था, मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब की मानो। जो बाबा साहब की मानता है ना, वो सच्चा अनुयायी है। जो बाबा साहब को मानता है वो भटकता हुआ नहीं है। मुझे पता नहीं है बाबा साहब। हाँ, बाबा साहब ने कहा था मेरी पूजा मत करना, ये मत करना, मुझे मानने की जरूरत नहीं, केवल मैं जो दे रहा हूँ उसको कर्म में ढाल लेना। उस पर चलो, अपने अंदर उसको ग्रहण करो। जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पे अगर चलोगे तो आप उस कभी भी किसी भी रास्ते के लिए भटकोगे नहीं, सीधा आप उन्नति की तरफ जाओगे, प्रगति की तरफ जाओगे। एक बात अंतानी जी और कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। देखिए, हम बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते क्या है, जो विषय होता है, मैं आज यहाँ भी सुन रहा था, जो विषय होता है उस विषय पे बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। अब यहाँ गोष्ठी थी तो बाबा साहब को कौन सा नहीं जानता, जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं सारे जानते हैं। अब उन्हीं को ज्ञान देना तो मैं समझता अच्छी बात नहीं है। ये ज्ञान दूसरों को ज्ञान देना है तो मलिन बस्तियों में जाओ, ग्रामीण अंचल में जाओ, वहाँ हमारा वोट है। और भैया जब तक वोट नहीं है तब तक कुछ नहीं है, तो वहाँ तो कोई नहीं जाता। जो जानता है उन्हीं को ज्ञान दिया जा रहा है। वही हमारे यूट्यूबर भी पहुंच जाते हैं। और यूट्यूबर से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक यूनिट बनाओ जी। जो बीच में दौड़ है ना कि मैं आगे निकल जाऊं, इस दौड़ में न रह करके कोई तो खरगोश बन जाओ और एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना करके उसका पदवीकरण करो और बड़े प्यार और मोहब्बत से। देखिए, इतिहास बदलता नहीं बदलता, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, मैं भी मीडिया में हूँ, तो ये मीडिया ही हमारा भटकता है, जैसे मैं देख रहा हूँ। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं हाँ, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया ना, संगठन से बड़ी कोई चीज नहीं। तो सबसे पहले हम मीडिया को हम सही कर लेंगे ना, बाकी तो अपने आप सही हो जाएंगे। फिल्म जिसकी बात चली उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज बहुत दिनों के बाद पूनम जी सल्तावास टीवी पर आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा। राजेंद्र जी को भी धन्यवाद करूंगा, सरकारी नौकरी में और बड़ा कीमती समय उन्होंने आज के साक्षात्कार के लिए हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, कि देखिए साथ दीजिएगा ऋतु जी का। और फिर पता चला कि हम कैंडल लेके आ रहे हैं, वो सही ना हो पाए। कैंडल लेके आना तो फिर मतलब मूर्खता का, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। फिर न्याय मिलना चाहिए, आज न्याय पे बात होनी चाहिए, न्याय कैसे मिलना चाहिए, गोष्ठी बैठनी चाहिए, ये साथ होता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।